बांसगांव तहसील क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी शुरू। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भुसावल में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर तैयारी शुरू हो चुकी है। मंदिरों की साफ सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। बताते चलें कि कल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना है, ऐसे में मंदिर की साफ सफाई शुरू हो रही है। कल क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह है, शिवलिंग सिंह का लड़का हूँ। और कल यहाँ जन्माष्टमी मनाया जाएगा हनुमान मंदिर पे। और कल यहाँ पे पूरा सजावट होगी, गांव के लोग आएंगे, सफाई तो हो गई है, कल यहाँ सजावट होगी। उसके बाद लोग यहाँ पे रात में 12 बजे तक यहाँ पे कीर्तन, भजन कीर्तन होगा, लोग इकट्ठा होंगे, प्रसाद वितरण होगा। उसका सब गाड़ी चंदौली गेट के पास खाई में चली गई। गोला ग्राम सभा सरसड़ा बुजुर्ग निवासी हुल्लूर मिश्रा की गाड़ी चंदौली गेट के पास खाई में चली गई है। सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। गाड़ी लेकर वो जा रहे थे, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जाकर गिरी। आसपास के लोगों की मदद से गाड़ी को निकाला गया। किसी को कोई चोट नहीं आई है। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिला। मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर खेल दिवस का हुआ आयोजन। बढ़लगंज मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी, प्राचार्य नेशनल इंटर कॉलेज बढ़लगंज रहे, जो बच्चों को नगद पुरस्कृत किए। इस मौके पर आयोजक क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी आशीष सिंह व ब्लॉक कमांडर संजीत कुमार, खेल निर्णायक गरिमा यादव, पीआरडी जवान सुनीता देवी, राम प्रवेश शाही और अध्यापकगण मौजूद रहे। कबड्डी मैच ग्रामीण स्टेडियम बढ़लगंज और एनआईसी बढ़लगंज के बीच खेला गया, जिसमें एनआरसी बढ़लगंज 24 अंक लेकर विजयी हुई। ग्रामीण स्टेडियम बढ़लगंज 21 अंक पाकर द्वितीय हुई। होती रही तलाश, नहीं लगा लापता बच्चे का सुराग। अनहोनी घटना से सशंकित परिजन। गगहा पिता के साथ नदी में मछली पकड़ने गया गायब 8 वर्षीय बालक का सुराग 24 घंटे बाद भी नहीं लगा। घटना के बाद से स्वजनों और ग्रामीण देर रात तक घटनास्थल के इर्द गिर्द मौजूद पानी के गड्ढों में जाल डालकर तलाश करते रह गए। गगहा क्षेत्र के रखहट निवासी भीम साहनी 8 वर्षीय बेटे आयुष को लेकर राप्ती नदी में मछली पकड़ने गया था। इस दौरान भीम नदी के किनारे बच्चे को बैठाकर मोबाइल देकर नदी में मछली पकड़ने लगा। कुछ देर बाद भीम जब वापस आया तो घटनास्थल पर मोबाइल व तौलिया तो मिला, लेकिन आयुष गायब था। काफी खोजबीन के बाद स्वजनों ने घटना की जानकारी गगहा पुलिस को दी। इस संबंध में गगहा प्रभारी अमित कुमार दुबे का कहना है कि बच्चे की तलाश के लिए टीम लगाई गई है। काजल को न्याय दिलाने के लिए करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह भलुआन में पहुंचे। गगहा काजल को न्याय दिलाने के लिए करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह भलुआन में करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ने कहा कि आज 9 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अपराधी गगहा पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। धैर्य की परीक्षा न ले पुलिस प्रशासन। करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो राष्ट्रीय करड़ी सेना ने ऐलान किया कि अगर अपराधी का पुलिस इनकाउंटर करती है तो राजपूत समाज सम्मानित करेगा। ब्राह्मण समाज ने एक ज्ञापन एसपी देहात के माध्यम से दिया, जिसमें पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा, एक आवास तथा हत्यारे का इनकाउंटर है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सिंह है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का राष्ट्रीय संगठन हूँ। मेरे साथ एडवोकेट विवेक सिंह है, जो विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और अंशुमान सिंह जी हैं, जो हमारे संगठन के मंत्री हैं। हम लोग आज बहन काजल की हत्या के विरोध में उनके हत्यारों को अरेस्ट करवाने के लिए, उनके मकान को गिरवाने के लिए और पुलिस के ढीले रवैये से तंग आकर के आज ये जुलूस और प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। हम लोग 20 तारीख की घटना को आपके संज्ञान में लाना चाह रहे हैं कि 20 तारीख से आज तक पुलिसिया कार्रवाई इतनी ढीली रही कि आज जाकर के उस नामजद में पत्रकार समाज का आईना होता है। उप जिलाधिकारी गोला राजेंद्र बहादुर। गोला बाजार गोरखपुर। जब समाज के दबे कुचलों को न्याय की आवश्यकता होती है और वे अपनी आवाज को सक्षम स्तर पर नहीं पहुंचा पाते, तब पत्रकार की लेखनी ही उनको मदद पहुंचाने का कार्य करती है। चूंकि पत्रकार समाज का आईना होता है, यह बातें उप जिलाधिकारी गोला राजेंद्र बहादुर ने
गोला नगर पंचायत के कसौधन मैरिज हॉल में आयोजित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। इस कार्यक्रम को भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत तहसील गोला के संरक्षक शत्रुघ्न कसौधन, तहसील अध्यक्ष खजनी राम आशीष त्रिपाठी, पंकज पांडे, के शुक्ला आदि ने संबोधित किया। कोविड-19 जांच में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विनय ने पत्नी संग किया पौधारोपण। कौड़ीराम उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के प्रांतीय संयुक्त मंत्री वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑनरेरी डॉक्टर विनय श्रीवास्तव एवं उनकी धर्मपत्नी ममता श्रीवास्तव ने पौधारोपण कर सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर डॉक्टर विनय श्रीवास्तव ने कहा कि व्यक्ति वो अन्य कार्यों पर काफ़ी रुपए खर्च करता है, यदि हम कुछ पैसे से ही पौधारोपण करें तो काफ़ी पेड़ लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ लगाना ही होगा। जगदीशपुर में हो रही राप्ती कटान तेज, 4 घर नदी के धारा में विलीन, अभी तक नहीं वितरित हो सका राहत सामग्री। बढ़ालगंज क्षेत्र के जगदीशपुर गांव पर राप्ती नदी एक बार फिर खफा हो गई है। पिछले 2 दिनों से लगातार कटान कर रही राप्ती नदी रविवार शाम तक 4 और घरों को नदी के धारा में बहा चुकी थी। शेष बचे घरों को लीलने पर तुली राप्ती नदी के कटान का मंजर देखने लायक है। राप्ती नदी श्यामलाल, जोगिंदर, उपेंद्र, दिनेश, पुरुषोत्तम, बाबूराम, जनार्दन, सदाफल की मकान को काट चुकी थी। कटान के मुहाने पर संजय पांडे की मकान खड़ी है, जो कभी भी नदी के धारा में समाहित हो सकती है। कटान रोकने में असफल प्रशासन पहले ही हाथ खड़ा कर चुका है, बाकी औपचारिकता पूरी की जा रही है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को जन्मदिन पर किया गया याद। गोला गोरखपुर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से पहचाने जाने वाले मेजर को पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त थी। उक्त बातें स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर चिल्लूपार विधानसभा के ग्राम मोहाल जलकर में स्थित माता स्थान पर खिलाड़ियों, धावकों व नौजवान साथियों के बीच में समाजवादी पार्टी 328 विधानसभा चिल्लूपार के वरिष्ठ सपा नेता मनीष पांडे के नेतृत्व में खिलाड़ी खेल का आयोजित कर याद किया गया और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के पश्चात कही। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रभाकर ओझा, धर्मेंद्र यादव, शैलेश यादव, अनुज तिवारी, आर्यन मिश्रा, अंकुर पांडे, चंचल पांडे, उपेंद्र निषाद, हसमत खान सहित आदि लोग मौजूद रहे। स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति के सदस्यों की आयोजित हुई बैठक। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के कसौधन मैरिज हॉल में विधानसभा चिल्लूपार के अंतर्गत गोला गोपालपुर उरुआ मंडल में चयनित ग्राम सभा के स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई और साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए स्वास्थ्य किट का वितरण किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने कहा कि मंडल के सभी गांव में स्वास्थ्य स्वयंसेवक व सेविका बनाई गई हैं। यह कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सभी को जागरूक करें, क्योंकि भाजपा में नेता एक होता है। बैठक का अध्यक्षता सह संयोजक डॉक्टर ब्रिजभूषण मिश्र ने वो संचालन गोला मंडल अध्यक्ष देवेश निषाद ने किया। इस अवसर पर मंडल संयोजक अमरमणि त्रिपाठी, सह संयोजिका शुभांगी मिश्रा, विधानसभा IT सेल के रजनीश पांडे, सोशल मीडिया के धनंजय मिश्रा, आचार्य आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी गांवों में जो स्वास्थ्य सेवक और स्वास्थ्य स्वयंसेवक और स्वास्थ्य स्वयंसेविका बनाई गई है, उनका यह एक सम्मेलन है। इस सम्मेलन, इस बैठक, इस संगोष्ठी के अध्यक्ष कांग्रेसियों ने कस्बे में जलजमाव की समस्या से निजात की मांग की। बढ़ालगंज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन, नगर पंचायत से बढ़ालगंज कस्बे में लगातार हो रहे जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। मिथिलेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सबसे बड़ी जलजमाव की समस्या हिंदू जनमानस की आस्था का केंद्र अति प्राचीन ऐतिहासिक बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर व पोखरे का है। पोखरे के करीब आधे भाग पर अतिक्रमण कर मकानें बन चुकी हैं। बैठक में राजेश सराफ, विष्णु दत्त मिश्र, नंदलाल जायसवाल, विंध्याचल जायसवाल, बद्रे आलम, राम वृक्ष, भोला, दीपक, सलमान, अफरोज, अभिषेक, अनूप, हर्षित, विवेक आदि मौजूद रहे।